हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनुसनी। आज हम पढ़ेंगे रेनल फेलियर। इसमें देखिए ये यूरिन फॉर्मेशन का हमने पूरा चार्ट बता रखा है। ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज दूंगी। यहाँ पर हम किडनी के फंक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन करता है और बीपी को इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस रेगुलेट करता है। यहाँ पे देखिए रेनल फेलियर में किडनी फेलियर भी बोल सकते हैं, इसे किडनी इंजरी या रेनल इनसफिशिएंसी बोलते हैं। डेफिनेशन में क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि जो किडनी है वो एडिक्वेट अमाउंट में फिल्टर नहीं करती है वेस्ट प्रोडक्ट को, जो ब्लड से आता है, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है, या तो आपका यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाए या फिर एब्सेंस हो जाए, और वेस्ट प्रोडक्ट डिटरमाइन जो करते हैं हम ब्लड में उस पर ये डिपेंड करता है। नॉर्मल वैल्यू क्या बताई हमने, सीरम क्रिएटिनिन की 0.7 से 1.2 mg पर डेसीलीटर और यूरिन ब्लड यूरिया लेवल की 7 से 20 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट देखिए इसमें एक्यूट रेनल फेलियर है। इसमें क्या होता है कि जो यूरिन आउटपुट है वो आपका एकदम से कम हो जाएगा, सडन ऑनसेट होगा, मतलब जैसे विद इन 7 डेज में एकदम से ऑनसेट आएगा। रिवर्सिबल यूजुअली मतलब रिवर्सिबल रहता है, मतलब रिवर्स कर सकता है, आ भी सकता है, वापस भी जा सकता है। ट्यूबुलर सेल डेथ हो सकती है, जनरेट हो जाए। ये डायग्नोस कब होगा, जब इसमें से ये फॉलोइंग जो क्राइटेरिया है वो प्रेजेंट रहे, या तो सीरम क्रिएटिनिन आपका 0.3 mg पर डेसीलीटर ज़्यादा हो विद इन 48 आवर्स में, या फिर सीरम क्रिएटिनिन आपका इंक्रीज हो जाए मोर देन 1.5 टाइम्स बेसलाइन विच हैव अकर्ड विद इन द प्रायर 7 डेज में, अगर ये बढ़ जाएगा, या फिर यूरिन वॉल्यूम आपका 0.5 ml पर kg पर आवर के हिसाब से कम हो जाए विद इन 6 आवर्स। ओके, देखिए नेक्स्ट है इसमें क्रोनिक रेनल फेलियर, जिसे हम CRF बोलते हैं, क्रोनिक रेनल डिसऑर्डर, CKD कहते हैं इसे। इसमें जो हम सारे इंडिविजुअल्स क्या कहते हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो लेस देन 60 ml पर मिनट हो 3 महीने तक, और उसमें मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ किडनी डैमेज ना हो, मतलब किडनी डैमेज हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन GFR है वो 60 ml पर मिनट से कम हो 3 महीने तक, तो ये से क्रोनिक रेनल डिजीज हो सकता है, प्रोग्रेसिव हो सकता है, ये नॉन रिवर्सिबल है और नेफ्रॉन लॉस हो सकता है इसमें। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन बता रखा है रेनल फेलियर का, प्री रेनल, रेनल और पोस्ट रेनल। यहाँ पर एक्यूट रेनल फेलियर है, क्रोनिक रेनल फेलियर और एक्यूट ऑन क्रोनिक है। इसमें एक्यूट किडनी इंजरी बता रखा है, AKI, और क्रोनिक किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर बता रखा है, CKI और CKD। एक्यूट ऑन क्रोनिक जो होता है AOCRF। एक्यूट रेनल इंजरी जो है वो प्रेजेंट रहती है क्रोनिक किडनी डिजीज के ऊपर, मतलब ये होगी पहले और फिर बाद में एक्यूट ऑन क्रोनिक होगी। जो एक्यूट पार्ट है वो रिवर्सिबल होता है इसमें। नेक्स्ट देखिए जो कॉज होते हैं रेनल फेलियर के, प्री रेनल, रेनल और पोस्ट रेनल में कैसे होता है। जो प्री रेनल में 55% बता रखा है, पोस्ट रेनल 5 to 15% बता रखा है, और रेनल पेनिकाइमा में 40% बता रखा है। ये आपकी देखिए किडनी है, इसे हमने पहले हम देखते हैं प्री रेनल। जो प्री रेनल होता है वो प्री रेनल मतलब किडनी से पहले वाला जो पार्ट होता है, ये अगर प्री रेनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये होगा आपका प्री रेनल किडनी फेलियर में। और पोस्ट रेनल जो बता रखा है हमने, मतलब किडनी के बाद वाला, ये जो होगा ये आपका पोस्ट रेनल है। यहाँ से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो या यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये आपका पोस्ट रेनल में आएगा। ये कम होता है, मेनली ये प्री रेनल सबसे ज़्यादा होता है ऑब्स्ट्रक्शन। और जो रेनल पेरेन्काइमा है या इंटेंसिव, जिसे हम 40% लेते हैं, जो इसके अंदर होता है किडनी के अंदर, से हम कहेंगे इंटेंसिव को। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें एक्यूट रेनल फेलियर के क्या कॉज हैं। प्री रेनल में वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पुअर फ्लूइड इनटेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, या डायूरेटिक्स आपने यूज किया तो प्री रेनल हो सकता है। कार्डियक फेलियर, लीवर डिस्फंक्शन और सेप्टिक शॉक होगा। रेनल इंटेंसिक में मतलब जो किडनी के अंदर हो रहा है उसमें इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है, ट्यूबियल नेफ्रोटिक, इस्चेमिया और टॉक्सिन हो सकता है। पोस्ट रेनल में मतलब किडनी के बाद जो होता है उसमें प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या प्रोस्टेट में कैंसर होना, सर्विक्स में कैंसर होना, रेट्रोपेरिटोनल डिसऑर्डर होना, रीनोजेनिक ब्लैडर होना, बाइलेटरल रेनल कैलिकुलाई, पेपलाइन नेरोटिक, कोगुलेट ब्लड होना, ब्लड कार्सिनोमा,
या फंगस, ये सब पोस्ट रेनल कॉज होते हैं। देखिए इसमें क्रोनिक रेनोफेलिया के क्या कॉज है? डायबिटिक न्यूरोपैथी, हाइपरटेंशन होना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम होना, HIV नेफ्रोपैथी, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी इन चिल्ड्रन, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी इन्फेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए जो रेनल फेलियर के जो सिम्टम्स हैं वो नोटिस होने से पहले ही लॉस हो जाते हैं 75%। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपका किडनी फंक्शन कितना कम हुआ है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ है। यूरिनेशन चेंज, एनयूरिया, ओलिगोयूरिया, नॉन ओलिगोयूरिया, फैटिग भी हो सकता है, स्वेलिंग होना, वोमिट, नोजिया, ब्रेथलेसनेस, ईचिंग, हेमेच्यूरिया, कोमा, सीजर, कंफ्यूजन, अमोनिया ब्रीथ और मेटेलिक टेस्ट इन माउथ। नेक्स्ट देखिए इसमें एनयूरिया, ओलिगोयूरिया और नॉन ओलिगोयूरिया। इसमें जो यूरिन आउटपुट होता है वो 800 से 2000 ml पर डे होता है। एनयूरिया में जो होता है 0 से 100 ml पर डे होगा, मतलब बहुत कम होगा। ओलिगोयूरिया में मोर देन 100 से 400 ml तक से भी ज़्यादा अगर होगा तो ओलिगोयूरिया। नॉन ओलिगोयूरिया में 400 से ज़्यादा होना चाहिए। पोलीयूरिया में 3 लीटर पर डे होगा। इन नॉन ओलिगोयूरिक पेशेंट में जो होता है यूरिन की पुअर क्वालिटी होगी, मतलब लिटिल वेस्ट होगा उसमें, और ब्लड जो है आपका सही से फिल्टर नहीं होगा। इनएडिक्वेट वॉल्यूम जो होगा यूरिन का वो एक्सक्रीट होगा। नेक्स्ट देखिए एजोटीमिया और यूरेमिया, मतलब कि आपका नाइट्रोजन बेस जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगा, यूरिया में ब्लड बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड में जो यूरिया है वो बढ़ जाएगा। इसमें वोमिटिंग और डायरिया होता है, ये डिहाइड्रेशन करेगा। नोजिया, वेट लॉस होगा। नॉक्टर्नल यूरिनेशन, मतलब रात में पेशाब आना, जैसे पोलीयूरिया, पेल यूरिन, पीला यूरिन आना, यूरिन में ब्लड आना, यूरिनेशन में डिफिकल्टी में डिस्यूरिया होना। प्रोटीन यूरिया क्या होगा कि यूरिन में प्रोटीन होना, इसमें पोटी या फोमी यूरिन हो सकता है। हैंड, फीट, एब्डोमेन, फेस में स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट देखिए इसमें हाइपर फॉस्फेटेमिया, इसमें ब्लड में फॉस्फेट बढ़ जाएगा। ईचिंग हो सकती है। बोन डैमेज, ब्रोकन बोन में हो सकती है। मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। हाइपर कैल्केमिया में क्या होता है ब्लड में पोटेशियम बढ़ जाएगा, इसमें मसल्स पैरालिसिस हो सकती है। एब्नॉर्मल हार्ट एरिथमिया हो सकता है। यहाँ पे देखिए वाइड QRS होगा, ये जो दिखाता है वाइड होगा, और आपका ये जो T है ये ऊपर रहेगा, बड़ा रहेगा, टॉल रहेगा। नेक्स्ट देखिए जो फेलियर है किडनी में वो फ्लूइड को ज़्यादा रिमूव करेंगे। इसमें जो होगा आपका लेग में, एंकल में, फीट, फेस, हैंड में स्वेलिंग होगी। ब्रीथनेस ऑफ शॉर्ट, मतलब जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाएगी एक्स्ट्रा फ्लूइड की वजह से, जो लंग्स में जो फ्लूइड बढ़ गया है, फ्लूइड इन्फ्यूजन हुआ है उसकी वजह से। पॉलीसिस्टाइटिक किडनी डिजीज जिसे PCKD बोलेंगे। इसमें जो कॉज है वो आपका लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होगा किडनी में, जो लीवर में भी हो सकता है, और ये पेन करेगा आपके बैक में या साइड में। अनीमिया, किडनी एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो आपका बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और RBC बनाता है। अगर आपकी किडनी फेल हो गई है तो ये एरिथ्रोपोइटिन कम बनाएगी और आपका जो प्रोडक्शन है RBC का वो कम होगा और आपका अनीमिया होगा। तो ये क्या रिजल्ट करेगा, आपको टायर्डनेस होगी, वीकनेस हो सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम होगी और डिफिकल्टी होगी कंसंट्रेशन में, या डिजीनेस हो सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि आप क्या कराइए। इसमें डायग्नोसिस में देखने में बता रही हूँ। यूरिन आउटपुट मेजरमेंट करा सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं। इसमें देखना है कि कलर क्या है, प्रिंस क्या है, प्रोटीन और RBC कितना आ रहा है। इसमें ब्लड एनालिसिस कराइए, इसमें एल्बुमिन लेवल देखिए, आप लिपिड प्रोफाइल देखिए, फुल ब्लड काउंट कराइए, आप CBC कराइए कि FT में यूरिया, क्रिएटिनाइन और आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का देखिए। किडनी बायोप्सी, इमेजिंग, एक्सरे और CT स्कैन करिए, अल्ट्रासाउंड कराइए होल एब्डोमेन का, और ऑटोइम्यून मार्कर भी एनालिसिस कराइए। देखिए स्टेज क्या है क्रोनिक रेनल फेलियर की। इसमें CKD जो है वो बता रहे हैं, इसमें क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर जो है स्टेज इसमें 5 है। स्टेज 1 में जो है मोर देन 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर इसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ जाता है। इसमें किडनी डैमेज होता है। 60 to 89 अगर होगा तो स्टेज 2 है। 30 से 59 तो स्टेज 3 है। तो 15 से 29 हो रहा है तो स्टेज 4, अगर लेस देन 15 है तो स्टेज 5 है। नेक्स्ट देखिए इसमें मैनेजमेंट बताया है किडनी फेलियर का। इसमें आपको रीनल फंक्शन मॉनिटर करना है, इसमें सीरियल सीरम क्रिएटिनाइन मेजरमेंट करना है,
यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है। ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, अगर आपको लगता है कि सीरियस है आप इसे ट्रीट कीजिए, स्टेरॉइड मेडिकेशन दीजिए और रिस्पॉन्ड कर रहा है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कीजिए, हीमोडायलिसिस कीजिए। नेक्स्ट देखिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या है। सिम्टोमेटिकली आपको ट्रीट करना है इसमें। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो हाइड्रेट कीजिए। टॉक्सिक एजेंट है तो नेफ्रोटॉक्सिन, एनसेड, आयोडीनेट कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि जो सीटी स्कैन में जो यूज होते हैं, इसमें हम एंटीबायोटिक जैसे जेंटामाइसिन है, इन सबको आपको जो टॉक्सिन एजेंट है इनको आपको रिमूव करना है। ऑब्स्ट्रक्शन जैसे प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है तो उसमें आप यूरिनरी कैथेटर यूज कीजिए। अगर स्वेलिंग हो तो डाइयूरेटिक जैसे फुरोसमाइड यूज कर सकते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो इसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं। सीकेडी में अगर हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है तो इसमें आप एंटी हाइपरलिपिडेमिया ड्रग दे सकते हैं। हाइपरटेंशन है तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दीजिए जैसे एनालाप्रिल और लेजार्टेन दे सकते हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में या फिर सीकेडी जो स्टेज 5 से प्रोग्रेस करेगा उसमें आपके अच्छा ठीक करेगा। अनीमिया अगर है तो पैरेंटेरल आयरन दीजिए इसमें। अगर सीरम फॉस्फेट लेवल बढ़ रहा है तो फॉस्फेट बाइंडर यूज कीजिए। अगर स्टेज 5 में पहुंच गया है तो उसमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको करनी पड़ेगी, अदर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट देखिए इसमें डायलिसिस बता रखा है हमने कैसे होता है। प्रोग्नोसिस क्या है किडनी के लिए, ये डिपेंड करता है कि कॉज क्या है और पेशेंट अगर आपका रिगेन कर रहा है रेनल फंक्शन को रिगेन नहीं कर रहा है तो उसमें आप एंड स्टेज रेनल फेलियर में पहुंच गया है वो, और उसे क्या चाहिए, डायलिसिस चाहिए लाइफ लॉन्ग और किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए। अगर पेशेंट में AKI है, एक्यूट किडनी इंफेक्शन हो रहा है तो उसमें आप मतलब वो प्री मैच्योरली डाई हो गया है आफ्टर देवर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, किडनी फंक्शन इसमें रिकवर हो सकता है। इसमें जो कॉज होता है डेथ का, उसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाएगी और ये स्टेज 5 में पहुंच जाएगा। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बता रखा है यहाँ पे, पूर्णाश्रम बता रखा है, दुग्ध बटी अवलेह बता रखा है, दशमूला हरित की आशा वरिष्ठ चंदा आसन बता रखा है। ये सब इसमें आयुर्वेद के ट्रीटमेंट बता रखे हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।